नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गणित में अध्याय 5 के अंतर्गत हमने सरलीकरण को देखा था। अध्याय 5 सरलीकरण के अंतर्गत हमने भाग 5 तक पढ़ा था। आज हम बात करेंगे भाग 6 की। ये अगला टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो देखें आप लोग क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, 12 गेंदों तथा 9 फुटबॉलों का कुल मूल्य 339 रुपये है। तो 4 गेंदों तथा 3 फुटबॉलों का कुल मूल्य कितना होगा। यानी कि क्या करेगा, वो 2 भागों में देगा। एक भाग में या तो अधिक संख्या का मूल्य दे देगा और कम संख्याओं का मूल्य पूछा जाएगा। ऐसी कंडीशन में कैसे करेंगे इसका ध्यान रखना हमको। या फिर कभी कम संख्याओं का मूल्य दे देंगे और अधिक संख्याओं का मूल्य पूछा जाएगा। जैसे कि इस प्रश्न में हम देख सकते हैं कि गेंद कितनी दे रखी, 12 गेंद दे रखी है और 9 फुटबॉल दे रखे हैं। उनका मूल्य हमें दे रखा है। 12 गेंद दे रखी है और 9 फुटबॉल दे रखे हैं, तो उनका मूल्य हमारे पास है। और फिर बाद में पूछा क्या हमको, 4 गेंद और 3 फुटबॉल, यानी कि कम जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य हमको पूछा गया है। सिंपल है, जो दे रखा उसी के आधार पे चलना है। सॉल्यूशन इसका कैसा होगा, 12 गेंदों और 9 फुटबॉल। तो इसको मैं हिंदी में ना लिखते हुए इंग्लिश में लिख देता हूँ। 12 गेंद यानी कि बॉल, 12 बॉल प्लस 9 फुटबॉल। फुटबॉल को मैं एफ ही लिख देता हूँ, आप समझ सकते हैं। एफ का मूल्य बराबर, इनका मूल्य कितना है, 12 बॉल और 9 फुटबॉल का मूल्य कितना है, 339 रुपये। 339 रुपये। बस अब हमको पूछा क्या है, 4 गेंद और 3 फुटबॉल, यानी कि बड़ी संख्या की कीमत दे रखी है, छोटी संख्या की कीमत हमको ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो नंबर है यहीं से कुछ ना कुछ ऐसा नंबर निकलेगा। या फिर ऐसा अगर हमको समझ में नहीं आता है तो हमको क्या क्या दे रखा है, पूछा क्या है, 4 बॉल प्लस 9 फुटबॉल का मूल्य, इसका मूल्य हमको ज्ञात करना है। 339 है तो पहले से दे रखा। देखो इसका मूल्य ज्ञात करना है। अब हम ऐसी कोई संख्या ले कि जिसका यहाँ पे गुणा करने पर इसके समान हो जाए, ये इसके समान हो जाए और ये इसके समान हो जाए। सॉरी, यहाँ पर 3 है, 9 नहीं था। तो कौन सी संख्या ले, यहाँ पे एक ही संख्या का गुणा होगा पूरे में, जिसका गुणा करने पर ये नंबर आ जाएगा। तो दिख रहा हमको 3 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया, ये तो हमको पहले दे रखा है, ये वाला भी हमको दे रखा, जो दे रखा उसको लिख लिया, जो दूसरी बार दे रखा उसको भी लिख लिया। फिर हमने ये 3 कहाँ से लिया, हमने ये वो नंबर लिया कि इसका गुणा इसमें करने पर ये बनेगा और इसी का गुणा इसमें करने पर ये बनेगा। तो इन दोनों का कॉमन नंबर हर बार रहेगा, कभी 3 रहा, कभी 2 रहा, कभी 4 रहा, कभी 10 रहा, कुछ भी रहा, लेकिन ऐसा हमको पता चल जाएगा। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। मतलब ये और ये गुणे में है तो ये संख्या उसके बटे में चले जाएगी। तो 4 बॉल प्लस 3 फुटबॉल का मूल्य बराबर 3 3 9 बटे, ये गुणे में है तो बटे में चले जाएगा 3। इसको काटेंगे हम, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो कितना आया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 4 बॉल प्लस 3 फुटबॉल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 113 रुपये। यह आ जाएगा अपने पास उत्तर।
बस सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई कठिन नहीं है। यह है इसका उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला सवाल देखें। समझ में आ रही होगी बात, क्या करना है, एक ही वस्तु को रिपीट करेंगे, यानी कि दो वस्तु एक साथ ली जाती है, जैसे अभी ये ली गई थी, दो वस्तु एक साथ ली गई थी, उन दोनों वस्तुओं की कीमत एक बार उसकी कीमत दे दी जाती है, दूसरी बार उसकी कीमत पूछी जाती है। क्या करना है, जो दे रखे दो बार उनको लिख लेना है इस तरह से, फिर बाद में जो पहला जो नंबर रहता है उसको, उसके साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरा जो नंबर रहता उसके साथ परिवर्तन करना है, लेकिन इस तरह से, कभी जैसे हमने गुणा करके इसके जैसा बनाने की कोशिश की, तो कभी बड़ा नंबर दे दिया तो इसके जैसा छोटा करेंगे, तो ये बड़ा पहले दे रखा था, छोटा बाद में दिया था, छोटे को बड़ा किया, वो वाली प्रक्रिया थी। इसी के टाइप में हम अगला सवाल देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद अगले सवाल की बात करें। ये अगला सवाल है, उसी टाइप का सवाल है, हमने आंकड़े बदल दिए, बाकी सेम प्रक्रिया है। क्या बोला था, पहला कैमरा, 4 कैमरे के लिए सी लिख लेते हैं, प्लस 6 सेलफोन, सेलफोन के लिए चाहो तो एस लिख लो या एम लिख लो, 6 सेलफोन की कीमत, इसका मूल्य कितना है, चार कैमरे प्लस 6 सेलफोन, सेलफोन लिख सकते या फिर सेलफोन यानी कि मोबाइल का मूल्य बराबर कितना मूल्य है, 51,365। अब दूसरी बार क्या लिखना है, 12 कैमरे प्लस 18 सेलफोन का मूल्य बराबर, ये नंबर वैसा ही रहेगा 51,365। यहाँ के बाद क्या करना है, क्या बोला कि दोनों नंबरों को एक साथ लिखना है, लेकिन जो बाद वाला नंबर होता है उस नंबर को पहले वाले जैसे बनाना है, कभी गुणा करके बनाना पड़ेगा तो कभी कॉमन निकाल के बनाना पड़ेगा, यानी कि भाग दे के बनाना पड़ेगा। तो यहां से कोई नंबर हम कॉमन निकालें, जैसे यहां से क्या निकालें हम, 3 बाहर निकालें, तो यहां पे क्या बचेगा, 4C प्लस 6S का मूल्य बराबर, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 चौक 12, 3 छंग 18 हो जाएगा। कभी भी जब सवाल इस टाइप का देगा तो वो नंबर हमेशा ऐसे ही देगा जिसमें कोई एक संख्या या तो बाहर निकल सकेगी या फिर कोई एक संख्या ऐसी ले सकते हैं जिसका गुणा करने पर ऊपर वाली संख्या आ जाए। कितना हो जाएगा, 51 और इधर 3 6 5, ये वैसा कि वैसा है। तो क्या करना है, इसका एक मिनट, हाँ, हमको जो कीमत दे रखी वो किसकी कीमत दे रखी है, ये छोटे वाले की कीमत दे रखी है। पहले क्या था, पहले हमारे को बड़े वाले की कीमत दे रखी थी तो इसको हम बटे में ले जाते थे, लेकिन अभी छोटे वाले की कीमत दे रखी है तो यहां पर हम क्या करेंगे, उस कीमत को रख देंगे, क्योंकि बड़े वाले की कीमत हमको पता नहीं है। ये ठीक है, यहां पर हमको ये वाली कीमत हमको पता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 12 कैमरे प्लस 18 सेलफोनों का मूल्य बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको सरल करके पहले जैसा बनाते हैं, तो इसको सरल करके हमने पहले जैसा बना दिया, तो यहाँ तो एक से रहेगा। अब इसकी कीमत हमको पता है, इसकी कीमत हमको क्या है
पता है, तो इसकी जो कीमत है वो कितनी कीमत है, इसकी कीमत हमारे पास ये है। तो हमने क्या किया 3 और इसकी इतने इतने की कीमत ये रख दी हमने 51,365 बराबर x। इसका इसमें गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 19 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 पंजे 15। तो ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। छोटी संख्या का मान दे रखा हो और बड़ी संख्या का मान पूछ रखा हो तो यहाँ पे एक सा मान लेंगे और इस नंबर को पहले जैसा बना के पहले का जो मान है कीमत है उसको यहाँ पे रख देंगे और गुणा कर लेंगे। यानी कि छोटे नंबर की कीमत दे रखी और बड़े नंबर की पूछा हो उस समय गुणा होगा, जो कीमत दे रखी उसका गुणा होगा। और अगर बड़े नंबर का मान दे रखा, बड़ी संख्याओं के मान दे रखे और छोटी संख्याओं के मान पूछ रखे हैं तो जो कॉमन संख्या निकलती है उसका भाग चला जाएगा। यह है दूसरा सवाल, यानी कि उसी टाइप में दूसरा सवाल है। इसको आप अच्छे से उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर आपके लिए कुछ सवाल है। ये 2 सवाल आपके लिए है। पहला सवाल है 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का मूल्य 14,5,7,8,5, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम 1,45,785 रुपये है हो। तो ऐसे 15 लॉकेट तथा 24 जंजीरों की कीमत या का मूल्य, जंजीरों का मूल्य ज्ञात करना है। 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 8,400 हो तो 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा। ये 2 सवाल आपके लिए हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।